श्री कामतानाथ की कहानी लाख की चूड़ियाँ शहरीकरण और औद्योगिक विकास से गांव के उद्योगों के खत्म होने के दुख को चित्रित करती है। यह कहानी रिश्ते नाते के प्यार में रचे बसे गांव के सहज संबंधों में बिखराव और सांस्कृतिक नुकसान के आर्थिक कारणों को भी स्पष्ट करती है। यह कहानी एक बच्चे और बदलू मामा की कहानी है। बदलू मामा जो लाख की चूड़ियाँ बनाते हैं और उस बच्चे को लाख की गोलियां बनाकर देते हैं। इन गोलियों से वह बच्चा बहुत खुश होता है। धीरे धीरे समय बीतता है और वह बच्चा बड़ा होने के बाद एक बार फिर से गांव आता है और बदलू से मिलकर औपचारिक बातें करते हुए उसे पता चलता है कि ये बदलू का लाख की चूड़ियां बनाने का काम लगभग खत्म हो चुका है। बदलू इस बदलाव से दुखी है, किंतु वो अपने उसूल नहीं त्यागता तथा साथ ही अपना जीवन चलाने के लिए कई और रास्ते निकाल लेता है। इस कहानी में लेखक विपरीत परिस्थितियों में भी अपने उसूल को न त्यागने की सीख देते हैं तथा उन्हें इस बात पर संतोष भी है। इस पाठ के द्वारा लेखक लघु उद्योग की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करते हैं। वे कहते हैं कि बदलते समय का प्रभाव हर वस्तु पर पड़ता है। बदलू व्यवसाय से मनिहार था। वह अत्यंत आकर्षक चूड़ियां बनाता था। गांव की स्त्रियां उसी की बनाई चूड़ियां पहनती थीं। बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ थी। वह कांच की चूड़ियों की बड़ाई भी नहीं सुन सकता था तथा कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता था। शहर और गांव की औरतों की तुलना करते हुए वह कहता है कि शहर की औरतों की कलाई बहुत नाजुक होती है, इसलिए वे लाख की चूड़ियां नहीं पहनती हैं। लेखक जब भी गांव जाता था तो बदलू काका से जरूर मिलता था, क्योंकि वह उन्हें लाख की गोलियां बनाकर देते थे। परंतु अपने पिता का तबादला हो जाने के कारण इस बार लेखक बहुत दिनों बाद गांव गया। वहां सभी औरतों को कांच की चूड़ियां पहने देखा तो उसे बदलू काका की याद हो आई और वह बदलू से मिलने उनके घर जाता है। बातचीत के दौरान बदलू से बताता है कि लाख की चूड़ियों का व्यवसाय मशीनी युग आने के कारण बंद हो गया है और अब कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ गया है। इस पाठ के द्वारा लेखक ने बदलू के स्वभाव, उसके सीधेपन और विनम्रता को दर्शाया है। मशीनी युग से आए परिवर्तन से लघु उद्योग की हानि पर भी प्रकाश डाला है। अंत में लेखक यह भी मानते हैं कि कांच की चूड़ियों के आने से व्यवसाय में बहुत हानि हुई हो, किंतु बदलू का व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह नाजुक नहीं था जो सरलता से टूट जाए।